डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका साइंस टीचर मसूद मुबशर। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th की इस साल से तमाम बुक्स जो हैं वो पीटीबी की तब्दील हो चुकी हुई हैं। तो मेरे चैनल के ऊपर आपकी जो क्लास 9th है उनकी तमाम बुक्स का वीडियोस का सिलसिला जारी है। तो कोई भी वीडियो अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं, जस्ट आपने अपना टॉपिक लिखना है, अदरवाइज आप जस्ट अपना चैप्टर या यूनिट टाइप करें, आगे क्लास 9 सब्जेक्ट का नाम लिखें, पीटीबी बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियोस आपके सामने होंगी। डियर क्लास 9th स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का जो आपकी न्यू बुक है केमिकल बॉन्डिंग, हम स्टार्ट किया हुआ है। एक लेक्चर इसका मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ पहले, जिसमें हमने वाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, और केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन जो है वो भी हमने देखी है। तो उसके ऊपर डिटेल से हमने बात की है। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। तो वी शेल कंसिडर हेयर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अभी हम जो है जस्ट 3 टाइप के जो बॉन्ड बनते हैं उनको पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये 3 तरह के बॉन्ड को हम इस बुक में स्टडी करेंगे। उम्मीद है कि जो पिछली क्लास 8 की साइंस की बुक है उसमें किसी हद तक आपने बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्ड। दिस केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस बिकॉज दिस इज़ द मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अच्छा जी, दिस बॉन्ड यानी ये वाला जो केमिकल बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब कोई एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, या इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, या फिर और इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह की हो जाती है कि जो कि उसका नियरेस्ट नोबल गैस है उस जैसी हो जाती है, तब भी जो है वो आयनिक बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड जो है वो बन जाता है। अब आपके जहन में आएगा कि नियरेस्ट नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो उसको कैसे हासिल होती है, जो कि हमने कल भी पढ़ा था, डुबलेट और ऑक्टेट रूल। ठीक है, डुबलेट और ऑक्टेट रूल से बना दिया कि जो आखिरी शेल होता है, जिस तरह ये शेल बने हुए हैं ना, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। ये अगर कंप्लीट हो जाती है, इस तरह आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक आयनिक बॉन्डिंग जो है वो हो जाती है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन देने से या इलेक्ट्रॉन लेने से, यानी इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे, तभी ये जो है डुबलेट या ऑक्टेट रूल मुकम्मल होगा और नोबल गैस वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी। अब इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल दी गई है। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। अब जो है हम सिंपल एक समझते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ। सिंपल एक कंपाउंड है जो कि बार बार केमिस्ट्री के अंदर आप समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, वो है NaCl। NaCl ये एक सिंपल कंपाउंड है, सोडियम और क्लोरीन से बना है, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आम सिंपल जो टेबल साल्ट है उसकी बात कर रहे हैं। ये कंपाउंड जो है इसके अंदर जो है वो आयनिक बॉन्डिंग हुई है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया है। तो दोनों के जो ऑक्टेट एंड डुपलेट रूल जो है वो मुकम्मल हो गए हैं, इसलिए इनके दरमियान आयनिक बॉन्डिंग हुई है। दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन रीच रिएक्ट केमिकली। दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट आर शोन। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी यहाँ पे दिखाई भी गई है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में 2 होंगे, दूसरे शेल में 8 होंगे, तीसरे शेल में 1 होगा। ये आप इस तरह बनाना भी चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, ये कल मैंने आपको, बल्कि पिछला जो लेक्चर है उसमें आपको सोडियम ही की एग्जांपल दी थी। ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई है, तो आखिरी शेल में इसके क्योंकि 11 है, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तो आखिरी में 1 आएगा। ठीक है, इसका आखिरी में 1 होगा। इस तरह क्लोरीन की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 17 है, पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे शेल में 8 आएंगे, 8 और 2 10, और आखिरी शेल में फिर 7 आएंगे। ठीक है, तो हमने हमारी बात है थर्ड शेल या आखिरी शेल, हम आखिरी शेल की बात कर रहे हैं। आखिरी शेल में इधर 1 इलेक्ट्रॉन है,
इधर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या केमिकल बॉन्डिंग इसीलिए होती है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों की बॉन्डिंग इसीलिए होती है कि इन दोनों की बॉन्डिंग इनकी आसान है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसके भी पूरे हो जाएंगे, और इसका ये वाला शेल जब ख़त्म हो जाएगा इसके भी आखिरी शेल ये हो जाएगा, आखिरी शेल में 8 हो जाएंगे, इसको जब ये मिल जाएगा तो इसके भी इधर 8 हो जाएंगे, ठीक है। इसका ये वाला शेल ख़त्म हो जाएगा, आखिरी शेल इसका फिर यही रह जाएगा। दोनों का जो है वो ऑक्टेट रूल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आप आ जाए नीचे। An electron from the outermost shell of the sodium atom is transferred towards the outermost shell of the chlorine atom, and in doing so both these atoms acquire the electronic configuration of their nearest noble gas, ठीक है। जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल से मुराद होता है जो आखिरी शेल है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन सोडियम दे देगा, क्लोरीन एक ले लेगा, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस जैसी हो जाएगी। नियरेस्ट नोबल गैस से मुराद यही है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसमें आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन जो वो पूरे हो जाएंगे। ये यहाँ पे इक्वेशन भी बनाई हुई है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये भी बात आपने याद रखनी है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन एक निकला ई से, ये इलेक्ट्रॉन एक निकला, ये क्लोरीन के साथ आके मिल गया, क्लोरीन के साथ ये ऐड होगा तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों को मिलाएंगे, यानी क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के चार्ज मुख्तलिफ हैं तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो इनका NaCl नमक जो बन जाएगा। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये मिलके आपस में कंपाउंड बना लेंगे, केमिकल रिएक्शन होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन आयन। अब देखें, ये सोडियम का आपको एटम दिखाया गया, ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर एक ही शेल है। वैसे तो एक शेल इधर भी होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक शेल इधर भी बनेगा जिसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और आखिरी शेल के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बाकी इलेक्ट्रॉन दिखाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें आखिरी ही शेल आपको दिखाया गया। अब ये क्रॉस के साथ शो किया है, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्रॉस के साथ शो किया है। ये क्लोरीन है, क्लोरीन के भी अंदर 2 होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 8 होंगे और आखिरी में 7 होंगे। इसको जो है डॉट के साथ, यानी छोटे से सर्कल के साथ या डॉट के साथ शो किया है। ये क्लोरीन एटम है, ये सोडियम एटम है। तो इसके पास एक एक्स्ट्रा है, इसके पास 7 हैं, 2 ये 4 6 और 1 ये 7। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलेंगे, ये इस तरफ आएगा, ये एरो भी लगा हुआ इस तरफ आएगा। तो अब देखेंगे कि सोडियम कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला इधर से आया, ये देखें इधर आ गया। तो इसके जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, 2 2 4 2 6 2 8 पूरे हो गए हैं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये इन्होंने इस तरह करके भी आपको दिखाया हुआ है कि क्रॉस एंड डॉट इसको कहते हैं। बेसिकली इसको क्रॉस एंड डॉट फार्मूला भी कहते हैं या क्रॉस एंड डॉट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस की शक्ल में वो क्लोरीन के ऊपर आ गया, क्लोरीन के 8 पूरे हो गए हैं, सोडियम के भी आखिरी शेल में 8 हो गए हैं। तो ये इनकी डायग्राम अगर बना देंगे पेपर में तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे। ये इनकी केमिकल बॉन्डिंग की या आयनिक बॉन्डिंग की आपको तफसील मैंने आपके साथ शेयर की है। अब थोड़ा सा मज़ीद पढ़ते हैं। सिमिलरली सोडियम आल्सो रिएक्ट विद फ्लोरीन एंड ब्रोमीन टू गिव सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड रेस्पेक्टिवली। अब ये नहीं है कि सोडियम जो है Na सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के साथ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, बल्कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू होता है, तो जिसको भी एक चाहिए, जैसे ब्रोमाइन और फ्लोराइन है सॉरी, इनको भी जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो सोडियम इनके साथ भी रिएक्शन कर लेगा, इसके साथ साथ और जिसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा उनके साथ ये रिएक्शन कर सकता है। It should be noted here that an electron or electrons which take part in chemical reaction come only from the outermost shell of the atom। कहते हैं अगर एक बात आपने नोट की है कि जो इलेक्ट्रॉन इस केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो आखिरी शेल होता है, सबसे बाहर वाला शेल वही हिस्सा लेते हैं। अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं उठ के आएगा। जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन जो भी हैं, 1 हैं 2 हैं 3 हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हिस्सा लेंगे।
Sodium chloride formed a result of the chemical reaction mentioned on the previous page contain the पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन, यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है इस सूरत में सोडियम क्लोराइड बना है, इसमें मिला है पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन। सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। एंड द नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दीज ऑपोजिटली चार्ज आयन आर देन हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। इन दोनों जो अपोजिट चार्ज एटम है या आयन है सॉरी, उनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन गई है जो कि अट्रैक्ट कर रही है दोनों को, और उस दौरान जो है वो सोडियम क्लोराइड बन गया है। द केमिकल बॉन्ड दस फॉर्म इज कॉल्ड एन आयनिक और इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड को फिर आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम जो है वो इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। एंड द कंपाउंड हैविंग सच बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, और ऐसे कंपाउंड को फिर जो है वो आयनिक कंपाउंड हम कहेंगे। उसके बाद है जी कैल्शियम एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो कैल्शियम है, अब एक दूसरी एग्जांपल दी गई है आपको आयनिक बॉन्ड समझाने के लिए। वैसे तो सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल बहुत प्यारी इन्होंने दी हुई है, बहुत नॉर्मली यूज़ होती है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, लेकिन एक और एग्जांपल से समझते हैं। कैल्शियम एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, कैल्शियम इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा, इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब कैल्शियम क्लोराइड बनेगा तो कैल्शियम का एक एटम और क्लोरीन के जो है वो 2 एटम होंगे। तो क्लोरीन का 2 एटम है, कैल्शियम का एक एटम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास एक्स्ट्रा हैं। तो क्लोरीन के 2 एटम, एक एक जो है वो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको चला जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के 7 हैं, इधर भी 7 हैं, तो एक इसको दे देगा, इसको दे देगा, तो फिर कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि उसने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिया। ये एक इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस लगा हुआ है वो कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन आया है। तो इसको नीचे जो है वो दिखाया भी है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए हैं, तो ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह पूरे हो गए हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ गया। तो इस तरह यहाँ पे भी आयनिक बॉन्डिंग हो रही है। ज़रूरी नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन ही देने से होती है, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ भी दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग एटम को भी जो है वो दिए जा सकते हैं। ठीक हो गया, तो आपको ये स्ट्रक्चर भी, डायग्राम भी बताई गई है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब है दीज आयन देन सराउंड ईच अदर 3 डायमेंशनली टू फॉर्म ए क्रिस्टल लेटेक्स। एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल दी गई है। KCl है पोटाशियम क्लोराइड, MgF मैग्नीशियम फ्लोराइड, उसके बाद है NaF सोडियम फ्लोराइड, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और CaF2 कैल्शियम डाईफ्लोराइड। ये कुछ आपको मज़ीद कंपाउंड दिए गए हैं जो कि आयनिक कंपाउंड हैं, इनके दरमियान जो आयनिक बॉन्डिंग हुई हुई है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक्सरसाइज देखते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ एलिमेंट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। किस तरह के जो होते हैं कंपाउंड या एलिमेंट्स, किस तरह के एलिमेंट होते हैं जो कि आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो वो मेटल और नॉन मेटल होते हैं, जो पूरा एक इलेक्ट्रॉन या एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और दूसरा जो पूरे का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। व्हाट आर द कंडीशन फॉर एन आयनिक बॉन्ड टू फॉर्म। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन कौन सी होती है। तो इसके लिए जो मोस्ट कंडीशन है इसके लिए कि किसी एक एटम ने, एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन देना होता है, मुकम्मल देना होता है, और किसी दूसरे ने उसको मुकम्मल लेना होता है। ये नहीं है कि किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फालतू हैं तो लेने वाला सिर्फ एक ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा रहेगा, एक ही उधर जाएगा। नहीं, अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं तो दोनों के दोनों पूरे इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो आयनिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देखें, फिगर्स ऑफ क्रिस्टल लेटिक्स ऑफ NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड आपको दी गई हैं। ठीक है, क्रिस्टल लेटिक्स NaCl यानी NaCl की जो पूरी आपको, ये तो एक यहाँ पे दिखाया गया है ना कि सोडियम, एक सोडियम का एटम एक क्लोरीन का एटम जो है वापस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो लेकिन पूरे सोडियम क्लोराइड में जिसमें काफ़ी सारे इसके मालिक्यूल होते हैं, पूरा कंपाउंड होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो तो यहाँ पे दिखाया गया है। एक सोडियम के साथ जो है वो यहाँ पे आपको 6 क्लोरीन के जो है एटम आपस में लिंक हुए नज़र आएंगे। फिर यहाँ पे हर आगे फिर एक एक सोडियम जो है वो आगे लगा होगा, क्लोरीन के साथ सोडियम लगा होगा और सोडियम के साथ क्लोरीन लगा होगा। ये आपको डायग्राम भी दिखाई गई है कि वाइट कलर में यहाँ पे क्लोरीन है
और जो ब्लैक तो नहीं कहना चाहिए, दूसरा लाइट ब्लैक या लाइट ग्रे जो कलर है, ये आपको सोडियम का यहाँ पे कलर दिखाया गया है। तो ये आपस में इनकी बॉन्डिंग हुई है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इस तरह कैल्शियम क्लोराइड की भी आपको स्ट्रक्चर पूरा का पूरा दिखाया गया है कि किस तरह इनकी आपस में बॉन्डिंग होती है। तो ये आपका मुकम्मल हो गया। एन आयनिक बॉन्ड इज देयरफॉर अ बॉन्ड विच इज़ फाउंड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। दोबारा इसने अच्छे तरह एक्सप्लेन डेफिनेशन में कर दिया कि कंप्लीट ट्रांसफर, जब तक कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी जब कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं तो आयनिक बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आयनिक बॉन्ड वाला टॉपिक है वो क्लियर हो गया। उम्मीद आपको समझ आई होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।